दतिमा कोल माइंस का विरोध करते हुए आयोजित जनसुनवाई का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार, कहा नहीं खुलने देंगे खदान। विश्रामपुर क्षेत्र के कुमदा बस्ती व आसपास के 5 गांव में खदान हेतु भूमि अधिग्रहण को लेकर उबाल आ चुका है। विकास के नाम पर ग्रामीणों की जमीन छीनने की कोशिशों के खिलाफ अब आवाज बुलंद होने लगी है। ग्राम पंचायत कुमदा बस्ती समेत राई, खरसूरा, लक्ष्मणपुर में श्री सीमेंट कंपनी के कोल परियोजना को शासन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। यहां पर कोल परियोजना के शुरुआती दौर से ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को ग्राम पंचायत दतिमा में शासन के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रस्तावित श्री सीमेंट की दतिमा कोयला खदान परियोजना को लेकर सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण जन सुनवाई अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, सूरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल, एडिशनल एसपी संतोष महतो व कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। यह सुनवाई क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर द्वारा आयोजित कराई गई। बताया जा रहा है कि यह खदान भूमिगत खनन पद्धति से संचालित की जानी है, जिसका कुल प्रस्तावित खनन क्षेत्र 807.91 हेक्टेयर है। खदान की निर्धारित उत्पादन क्षमता 0.36 मिलियन टन प्रति वर्ष और अधिकतम क्षमता 0.54 मिलियन टन प्रति वर्ष प्रस्तावित है। जन सुनवाई में यहां पर प्रभावित 5 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि व आमजन द्वारा अपनी जमीन नहीं दिए जाने का निर्णय लेते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय एक तरह से गांव की आजादी और अस्तित्व की रक्षा का संकल्प हेतु लिया गया है। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत कुमदा बस्ती के साथ साथ आसपास की पंचायतों क्रमशः राई, दतिमा, खरसूरा, गांगीकोट क्षेत्र की जमीनें बेहद उपजाऊ हैं। यहाँ पर किसान धान, कोदो, उड़द, सरसों, चना, मक्का जैसे फसलों को लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में अगर यहाँ खदान खोली जाती है तो खेतों में कोयले की राख बिछ जाएगी, पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे, वायु और ध्वनि प्रदूषण गांव वालों का पर्यावरण बिगाड़ देगा, स्थायी विस्थापन और बेरोजगारी का खतरा मंडराएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ पैसे और मुआवजे की चमक दिखाकर हमारी पीढ़ियों का भविष्य नहीं छीना जा सकता। हम सिर्फ अपनी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। विशेष ग्राम सभा में उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर कर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि ग्रामवासी अपने खेतों, बारी, जंगल, चारागाह अथवा किसी भी प्रकार की भूमि का अंश मात्र भी कोयला खनन हेतु श्री सीमेंट कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। यह हमारी संस्कृति, पर्यावरण और आजीविका की रक्षा का संकल्प है। हम विकास की विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारी जड़ों को ही काट दे। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जमीन छीनी गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि प्रशासन को इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेना चाहिए। ज्ञात हो कि इन गांवों की अधिकांश आबादी खेती, वनोपज और पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीणों को आशंका है कि इस कोयला खदान के खुलने से न केवल उनकी आजीविका खतरे में पड़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन, जल स्तर गिरावट, प्रदूषण और विस्थापन जैसे गंभीर प्रभाव होंगे। जनपद सदस्यों और सरपंचों का कहना है कि यदि परियोजना पर अमल होता है तो यह क्षेत्र केवल धूल और धुएं का अड्डा बन जाएगा। जन सुनवाई के इस कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यनारायण जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता रामनारायण जायसवाल, रामानंद जायसवाल, आनंद पाल जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल सहित 5 ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच एवं क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। इस दौरान अपर कलेक्टर सूरजपुर जगन्नाथ वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान प्रभावित 5 गांव के लोगों ने अपनी भूमि नहीं दिए जाने का निर्णय लेते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। अब लोगों की आपत्ति को भारत सरकार के कोल मंत्रालय अंतर्गत पर्यावरण विभाग के समिति को ग्रामीणों की आपत्ति को प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे घुमा लो पूरा। नहीं, आपकी पूरी क्लियरेंस के अंदर में जो कंडीशन लिखी जाती है उसको पूरा पालन। बंगालियों को आप जमीन दोगे 7-7 एकड़ और हम भारतवासियों को भगा दोगे यहाँ से। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जमीन को वापस आओ, वापस आओ।